मेहरबान है। उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। उसी ने इंसान को पैदा किया। उसी ने उसको बोलना सिखाया। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने दिन का आगाज़ दोबारा से कर दिया है। चाय चढ़ाई है और आटा गूंद रही हूँ ताकि नाश्ते से फारिग हो लिया जाए। आज सैटरडे है तो आज बेटे की छुट्टी है, तो बस फिर नाश्ते से फारिग होंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और फिर हम बाकी अपने रूटीन का काम करेंगे जो भी सारा कुछ है। तो मैं अपना और बच्चों का और हस्बैंड का साथ ही नाश्ता बनाऊँगी। तो ये बन गया है हस्बैंड का नाश्ता। तो मैं पहले हस्बैंड को दे के फ़ारिग करती हूँ ताकि वो नाश्ता कर लें और उसके बाद फिर मैं आराम से बच्चों को बैठ के अपने साथ खिलाऊँगी, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं और जल्दी खाते भी नहीं हैं। तो फिर ऑफिस जाने में लेट ना हो, तो इसलिए मैं फिर पहले हस्बैंड को बना के प्रिपेयर करके दे देती हूँ। तो ये पराठा, आज पराठा अंडा और सिंपल चाय यही खाएंगे। हमारे रूटीन में ज़्यादातर इसी तरह का नाश्ता किया जाता है। और ये मैं बच्चों का भी नाश्ता तैयार कर लिया है मैंने, ठीक है ना, हस्बैंड को दे दिया था। तो अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी आके बैठ गई है दस्तरखान पे और साथ कार्टून देखा जा रहा है। और नाश्ते से फारिग होने के बाद फिर मैंने गोश्त भिगो दिया था कि आज जो भी बनाना है तो उसके लिए गोश्त जो है वो अलग हो जाए। तो मैंने गोश्त भिगो दिया था। उसके बाद फिर घर के काम भी स्टार्ट करने होते हैं, तो फिर जब तक ये चीज़ होती रहती है तो आज मैं ज़रा किचन जो है वो समेट लेती हूँ पहले, सबसे पहले। और चूल्हा भी मुझे साफ़ करना है जो कि मैं नहीं कर सकी थी एक दो दिन से, तो आज मैं चूल्हा डिटेल साफ़ करूँगी। तो चूल्हा साफ़ करने के लिए मैं पहले जो है ना वो उसको अच्छे से वॉश वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस से ये सारी चीज़ें हटा के तो उसको वापस से लगा लेती हूँ। और चूल्हा साफ़ करने के बाद स्लिप वगैरह भी समेट लेती हूँ मैं। अच्छा जी, तो चूल्हा साफ़ हो गया है, तो अब मैं इसके यूटेंसिल्स वापस से लगा देती हूँ। नोज़ल्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और इसके बाद मैं बेटी को नैप दिलवाने जा रही हूँ, क्योंकि बेटी मेरी बहुत रो रही है। जब तक मेरा बेटा खेल रहा है तो उसको नैप दिलवा के वापस आते हैं और रिमेनिंग जो काम हमारे किचन के रह गए हैं वो हम करेंगे। ठीक है जी, तो अब रिमेनिंग काम करते हैं। खाना बनाना है मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे लहसुन अदरक ग्राइंड करना है। और ये देखिए मेरा पुराना जग काम नहीं कर रहा,
इतना अच्छा काम नहीं कर रहा तो मैं अपना दूसरा चॉपर निकाल के तो उससे काम चलाऊँगी। मेरे पास लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैं पहले खाली लहसुन ग्राइंड करके और उनको 2 अलग-अलग बॉक्सेस में रख लूँगी। एक बॉक्स जो मेरे यूज़ में होगा, दूसरा मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। जो बॉक्स मेरे यूज़ में होगा उसी में मैं अदरक भी ग्राइंड करके और उसका पेस्ट मिक्स कर दूँगी, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं साथ ही रखती हूँ। तो एक बॉक्स मेरे यूज़ में नीचे आ जाएगा। अच्छा, आज मैं क्योंकि स्टीम चिकन बना रही हूँ तो सबसे पहले हम चिकन को धो धा के वॉश करके तो उसमें 3 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 चमचा विनेगर और 3 अदद लौंग, ये हम डाल के इसको अच्छे से हाथ से मैरिनेट कर लेंगे और इसको एटलीस्ट हम 1 और 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 1-2 आवर्स हम इसका जो विनेगर है वो रिमूव कर देंगे, ड्रेन कर देंगे और फिर इसमें फ़र्दर हम मैरिनेशन करेंगे। फ़र्दर मैरिनेशन में हमें दही चाहिए, हमें धनिया चाहिए, 3 अदद हरी मिर्चें चाहिए और बाकी गरम मसाले चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हमने इसको हाथ से अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और मैरिनेट करने के बाद मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। आप बाहर रखना चाहें तो आप बाहर रख दें, नो इशू। हाथ से मैं इसलिए मैरिनेट कर रही हूँ क्योंकि हाथ से मुझे सही लगता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, मैरिनेट भी हो जाता है। ठीक है जी, तो आफ्टर 1 और 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद हम फर्दर मैरिनेशन करेंगे, जिसमें मैंने आधा किलो चिकन लिया था या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो मैंने उसमें आधा पाव दही इस्तेमाल किया है। और दही में मैं जो मसाले डालूँगी वो है कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, गरम मसाला, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, नमक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च डाली थी। अच्छा, ये स्पाइसी है जो मैं आपको मसाले बता रही हूँ, आप चाहें तो अपनी तरफ से कम कर सकते हैं मिर्चें। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी मिर्च डाली थी। मैंने 1/4 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाला था और मैंने ये डाला था टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून और इसके अलावा मैंने नमक अपने हिसाब से डाला था, आप लोग अपने हिसाब से डालें। अच्छा, मेरे पास क्योंकि धनिया और हरी मिर्चें अवेलेबल नहीं थी, वरना धनिया और हरी मिर्चें हमें दही में ग्राइंड करके इस मसाले में ऐड करनी। भुना कुटा साबुत धनिया और भुना कुटा ज़ीरा हमने इसको भून लिया है और अब हम इसको कूट के 1-1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें, अगर आप इतना मसाले वाला नहीं रखना चाहते तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये भुना भुना ही बनेगा, कोई शोरबा टाइप नहीं बनेगा। ठीक है। और जितना ज़ीरा और धनिया आप ज़्यादा डालेंगे उतना इसका जो है लास्ट में मसाला साइड में आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन रखा हुआ था उसमें से सिरका ड्रेन करके हम उसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी में शामिल नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया था पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इससे मुझे लगता है कि इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये मैंने सारे जो मसाले डाले थे तो मेरा अच्छा स्पाइसी बना था। अगर आप स्पाइस लवर हैं तो फिर आप इसी लेवल से आप डालेंगे और अगर आप इतना मिर्ची पसंद नहीं करते तो फिर आप अपने हिसाब से मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पेपरिका पाउडर मिलाने के बाद हमने जो रखा हुआ था चिकन, उसमें से हमने सिरका ड्रेन किया और उसके बाद उसमें अच्छे से ये सारा मसाला मैरिनेट कर दिया। मैं हाथ से ही मैरिनेट करना प्रेफर करती हूँ। ये मैंने सिरका ड्रेन कर लिया है, मैं इसको क्लिप में डालना रह गया। ठीक है ना। अब ये हम पूरा मसाला इसमें मैरिनेट कर रहे हैं और मैरिनेट करने के बाद एटलीस्ट 5 आवर्स और ओवरनाइट आपको छोड़ना है। मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटा ही छोड़ा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था।
चलिए जी, अब कुकिंग की तरफ आते हैं। हम बहुत ही कम ऑयल डालेंगे, लाइक हम सिर्फ ग्रीसिंग करेंगे। और ग्रीसिंग करने के बाद हम इसमें हमने बड़ा पैन लिया है, क्योंकि हमें जो बोटियाँ रखनी है वो खुली खुली रखनी है, ओवरलैप नहीं करनी है और ना ही उनको पलटा जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें एक फुल लेग यूज़ किया जाता है, जबकि मैंने आज जो है घर में रखा हुआ गोश्त ही इस्तेमाल कर लिया, बोन वाला। ठीक है, बोनलेस नहीं, क्योंकि वो बहुत रूखा हो जाता है। तो खुली पतीली से यूज़ करेंगे ताकि बोटियाँ अलग अलग रहें। तो हम फिर उसके बाद पतीली में तमाम बोटियों को अलग अलग से रख देंगे, ताकि वो एक दूसरे से मिक्स ना करें। और कम से कम आधा घंटा आपको, पहले तो आप बोटियाँ इसको रखने के बाद तेज़ आंच कर देंगे, ताकि जो दही है, हमने जो मैरिनेशन में दही लगाया है वो अपना पानी छोड़ दे और अच्छे से बबल्स वगैरह आ जाए। अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा छींटा पानी का मार सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही बबल्स वगैरह आ जाए और पैन अच्छे से हीटेड हो जाए और दही का जो पानी है वो आपको नज़र आ रहा हो कि भाई अच्छे से हीटअप हो गया है, तो उसके बाद आप इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। दरमियानी से थोड़ी कम आंच रखेंगे और कम से कम आधा घंटा आप इसको नहीं खोलेंगे, ताकि इसकी स्टीम जो है चिकन को अच्छे से गला दे। उसके बाद आप जब खोलेंगे तो ये इसमें दही पानी छोड़ चुका होगा। आप चिकन अपना चेक करें, अगर आपका चिकन टेंडर हो गया है तो आप उसके बाद जो है वो उस पानी को आप भून लें, तेज़ आंच करके उस पानी को भून लें। देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे मैंने तेज़ आंच की है तो साइड में ये बबल्स आ रहे हैं। फिर मुझे नीड लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक घूंट के हिसाब से पानी भी ऐड कर दिया था। तो पानी ऐड करने के बाद ये देखें आप, अच्छे से जो है इसमें बबल्स वगैरह आने लगे और स्टीम हो गया। तो मैंने फिर इसमें लिड रख दी थी और एटलीस्ट हाफ आवर आपको उसको खोलना नहीं है। दरमियानी से थोड़ी कम आंच आप रखेंगे, मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको रखेंगे। ठीक है जी, आफ्टर हाफ आवर हम लोग ढक्कन खोल के इसको चेक करेंगे। चिकन टेंडर हो गया है, गल गया है अगर हमारे हिसाब से, तो फिर हम ये सारा जो इसका पानी है ये हम ख़त्म कर देंगे, भून लेंगे। तो मेरे हिसाब से चिकन टेंडर हो चुका है। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, अगर हाफ आवर में आपका चिकन टेंडर ना हुआ हो तो फिर आप थोड़ी देर और मीडियम टू लो फ्लेम पे रख सकते हैं। तो क्योंकि मेरा चिकन टेंडर हो गया था तो उसके बाद फिर मैंने तेज़ आंच किया, ढक्कन लगाया और 5 मिनट के बाद ही मेरा सारा पानी खुश्क हो चुका था और अच्छे से मसाला भुन चुका था। उसके बाद तेज़ आंच कर दीजिए और अपना मसाला भून लीजिए। तो ये मैंने तेज़ आंच करने के बाद तो मैंने इसका ढक्कन ढक दिया था। अब मैं 5 मिनट के बाद आके मैंने खोला है तो ये देखें अच्छे से ये भुन चुका है। मैंने सिर्फ बस में जो चमचा चलाया है वो बोटियों पे नहीं चलाया है, लाइक मैंने सिर्फ इस तरीके से चलाया है कि बोटियाँ आगे पीछे हो जाए।
मैंने वरना क्योंकि बोटियाँ ऑलरेडी स्टीम हो चुकी हैं और अच्छे से गल चुकी हैं, तो वो बिखर जाएंगी अगर मैं ज़्यादा चमचे चलाऊँगी। तो दैट्स इट, बस इतना ही चमचा आपको चलाना है और यही हमारा फाइनल लुक है। इसके साथ आप जो है वो शिमला मिर्च और बंद गोभी हल्के से ऑयल में सौते करके और साथ में वो सर्व करें। और साथ में ये स्टीम चिकन बहुत ही मज़े का बना था, थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन अगर आप स्पाइस लवर नहीं हैं तो फिर आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी कम कर देंगे। अच्छा जी, इस टाइम पे मेरी बेटी भी उठ गई और बहुत तंग कर रही है। उसके बाद मैं फ़ारिग हो गई तो मैंने बच्चे को कायदा पढ़ा दिया, क्योंकि आज सैटरडे है तो कायदा भी रिवाइज़ करवाना है और साथ होमवर्क भी करवाना है, क्योंकि संडे को बहुत बिज़ी जा रहा होता है और मंडे बच्चे को होमवर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सैटरडे को ही करवा दूँ। मेरे बेटे के पढ़ने से पहले ही ये मेरी बेटी आ गई थी और वो अपनी ही फिंगर रख रख के पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ऑल्दो कि उन्हें बोलना तो कुछ आता नहीं है, बस आऊँ या तो मामा बाबा कर रही होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और हम वेट कर रहे थे कायदा रख के कि मेरे बेटे जी आ जाएं तो हम उनको भी पढ़ा दें। बस तो माशाल्लाह से ये आ गए हैं, उन्होंने मुझे सबक सुनाया। कायदे में ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं तो मुझे पहले प्रीवियस जो है वो रिवाइज़ करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं नया सबक उनको देती हूँ। कायदा पढ़ने के बाद हमने कहा कि हम लगा तो होमवर्क भी कर ले। तो होमवर्क भी इतना ज़्यादा नहीं था, 2 कॉपियों का होमवर्क था और बहुत ही ईज़ी सा था, तो जल्दी ही होमवर्क भी कंप्लीट हो गया। और इतनी देर में मेरी बेटी जो है वो तबाही मचा रही होती है, क्योंकि कलर पेंसिल्स मैं उसको दे देती हूँ और पुरानी कॉपियाँ भी मैं उसके हवाले कर देती हूँ ताकि इतनी देर में वो हमें तंग ना करे। लेकिन फिर भी वो नज़र बचाकर नई कॉपियों पर हमला कर देती हैं और उस पर पेंसिल्स या कलर जो है वो करना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ख़याल करना पड़ता है। उनको भी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैंने सारी अपने बेटे की लास्ट ईयर की जितनी भी कॉपियाँ वो सारे उनके हवाले कर दी हैं, लेकिन बेटी को भी मेरे नई बुक अच्छी लगती है और वो नई बुक पर ही हमलावर होती है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ना, ये थोड़ा सा गलत बना रहे थे और मैंने इनको डांटा और डांट के मैंने इनको बोला कि भाई देखें आप इस तरीके से नहीं यहाँ से बनाएंगे। तो इन्होंने उसके बाद से बहुत ही खूबसूरत ये बनाया, बेहतरीन माशाल्लाह। आज का व्लॉग बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आप सबका मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।